ये राष्ट्र राष्ट्र लड़ रहे हैं, व्यक्ति व्यक्ति लड़ रहा है, देश देश लड़ रहा है, परिवार परिवार लड़ रहा है, परिवार आपस में लड़ रहा है, ठीक है। जब तक कि परमात्मा के अस्तित्व पर निशंक होकर विश्वास नहीं कर लेते, तब तक किसी भी परिवार की, देश की, राष्ट्र की समस्या का हल हो ही नहीं सकता। आप पैदा हुए थे, आपने भगवान को चिट्ठी लिखी थी एक बार कि 27 तारीख मार्च का महीना 1979 मैं फलाना आदमी धरती पर जाने वाला हूं, मेरी व्यवस्था करो नहीं तो आप कुछ नहीं करने वाले थे। आपने नहीं कहा, व्यवस्था हुई, ठीक है, हुई ना। किस माता पिता के घर आप पैदा होंगे वो उसकी व्यवस्था है। आपके पास कोई चॉइस नहीं थी, कोई सिलेक्शन नहीं है, ठीक है। किस माता पिता से के ऋणानुबंध में आप पैदा हो रहे हैं, कौन से आपके सिबलिंग्स होंगे, कौन से भाई बहन होंगे, उसका क्या ऋणानुबंध होगा, ये भी उसकी व्यवस्था है, सेट व्यवस्था है, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपने कभी अपने माता पिता को लेटर लिखकर नहीं कहा कि मैं महाशय आ रहा हूं, टू 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 मेरी व्यवस्था करके रखिएगा, कभी नहीं। आप पैदा हुए, माता के शरीर में दूध की व्यवस्था थी या नहीं थी? थी, हाँ या ना? थी ना, ठीक है। आपको भूख लगना शुरू हुई थी तब जब 14 महीने, 12 महीने या 9 महीने के थे। आपको भूख लगे 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 उसके पहले दांत नहीं थे, आप बूढ़े जैसे थे, पर बाद में दांत आना शुरू हुए, क्योंकि आपको अब चबाना है, आपको स्वावलंबी बनना है। तो स्वावलंबन के प्रोसेस में भी समस्या बाद में थी, समाधान पहले था, ठीक है, उचित है ना। मुझे ये बताइए कि जब आप नहीं थे तब आने के पहले दूध की व्यवस्था थी, खाने के पहले भूख लगने के पहले भोजन की व्यवस्था है, प्यास लगने के पहले जल की व्यवस्था है, ठीक। तो आप क्या समझते हैं कि आपको कोई समस्या आई उसके पहले परमात्मा ने समाधान नहीं भेजा? शायद हम इतने उलझे हैं कि समस्या के समाधान पर हमारा ध्यान नहीं गया, पर समाधान तो अभी भी हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, हम केवल दृष्टि कर ले। और मैं आगे कहूं, ये राष्ट्र राष्ट्र लड़ रहे हैं, व्यक्ति व्यक्ति लड़ रहा है, देश देश लड़ रहा है, परिवार परिवार लड़ रहा है, परिवार आपस में लड़ रहा है, ठीक है। जब तक कि ये लड़ाई खत्म नहीं होती, कब तक खत्म नहीं होती? जब तक कि प्रत्येक व्यक्ति का अंतर्मुखता, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करने की स्वीकृति, ईश्वर के अस्तित्व में दृढ़ आस्था और विश्वास, जब तक जिन व्यक्ति, परिवार, देश, कुल, राज्य, धर्म, संस्थाएं, संप्रदाय, राष्ट्र, कुल, जितने भी इस समाज में व्यक्ति हैं, जब तक कि परमात्मा के अस्तित्व पर निशंक होकर विश्वास नहीं कर लेते, तब तक किसी भी परिवार की, देश की, राष्ट्र की समस्या का हल हो ही नहीं सकता। हाँ, तो हम मानते हैं ईश्वर है, हम ये तो कह ही नहीं रहे कि आप नास्तिक हो, हम ये नहीं कहते कि आप आस्तिक हो या आप नास्तिक हो, पर हम क्या अपने प्रत्येक कर्म में परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करते हैं? क्या हम प्रत्येक कर्म में ये सोचते हैं कि वो देख रहा है, या हम वो नहीं देख रहा है तो मैं साक्षी बन के मैं तो अपने कर्म का देख रहा हूं। एक गुरु ने अपने 2 चेले थे, 2 चेलों को कबूतर दिया। जब उनका गुरुकुल सिस्टम खत्म हुआ, गुरुकुल परंपरा में पढ़ाई खत्म हुई, तो गुरु ने अपने दोनों शिष्यों को बुलाया और कहा, आपकी गुरु दक्षिणा अब तब खत्म होगी जब आप लोग मेरी इस आखिरी आज्ञा का पालन करोगे। तो शिष्य ने कहा कि गुरुदेव आज्ञा करिए। तो 2 कबूतर देते हैं गुरु अपने शिष्यों को और कहते हैं कि इसको अलग अलग जगह पे जाके ऐसी जगह पर इसकी मुंडी मरोड़ देनी है जहां पर कोई ना देखता हो, कोई भी ना हो,
वहां पर आपको इसको मौत के घाट उतार देना है। तो दोनों शिष्य, इसमें क्या बड़ी बात है, इसमें बड़ी बात क्या है, जेब में ही हो जाएगा, इसमें क्या, कौन देखता है, देख कौन रहा है, मेरी जेब में अगर कबूतर डाल दिया मैंने और चलते चलते मैंने कर दिया तो पता तो चलेगा नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या बड़ी बात है, गुरुजी ने तो कौन सी बड़ी वो कर ली, तो परीक्षा भी कैसी ली है, देखो छोटी सी, चलते चलते ही मुंडी लटक जाएगी इसकी। अलग अलग दिशा में जाना है, दोनों इकट्ठा नहीं होना है, दोनों एक दूसरे को नहीं देखने चाहिए और कोई भी आपको नहीं देखना चाहिए। एक शिष्य एक जगह जाता है, दूसरा शिष्य दूसरी जगह जाता है, एक उत्तर जाता है, एक पूर्व जाता है। एक शिष्य जाता है, उसने एक पेड़ के नीचे देखा, कबूतर हाथ में था, पेड़ के नीचे देखा, कौन देख रहा है, कौन देख रहा है, कौन देख रहा है, कौन देख रहा है, तो ऊपर से एक चिड़िया बैठी थी, चू 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 चू। गुरुजी ने कहा जहां कोई ना देखे वहां मारना है, चले। चिड़िया उड़ी नहीं, चलो कोई बात नहीं, तू नहीं उड़ती, मैं उड़ जाता हूं, मैं फुर दूसरी किसी जगह जाता हूं मैं। वो दूसरी जगह गया, दूसरी जगह गया, वहां कुआं था, कुएं के पास बैठा, जैसे ही मुंडी मरोड़नी चाहिए, अंदर से एक कबूतर निकल के दूसरा बाहर आया। कुएं में कबूतर बैठा था, उड़ा बाहर। अरे तू कहां से आया रे? लगता है अंदर बहुत सारे कबूतर होंगे। झांक के देखा तो पक्षी लटक रहे थे, पर ये तो अंदर है ना, बाहर तो कोई देख रहा नहीं है। पर जैसे अभी उड़ के आया और मैंने मारते मारते इसने देख लिया। गुरुजी ने क्या कहा, जहां कोई ना देखे वहां मारना है। मैं खुले मैदान में चला जाता हूं, खुले मैदान में गया, अब यहां पर कोई नहीं है, कुछ एक आध पक्षी ऊपर उड़ रहा है तो उड़ रहा है। उसने अपनी धोती, जो अपना अंगरखा डालते हैं ऊपर, वो डाली कबूतर के सिर पे और ले करके और उसकी मुंडी मरोड़ दी। वहीं दूसरा शिष्य जो पूर्व में गया था, पूर्व में वैसे ही बुद्धि थोड़ी उदय होती है सूर्य की तरह, उसने भी एक पेड़ ढूंढा, वहां भी दो पक्षी थे। वो एक किसी और जगह पे गया जहां खंडहर जगह थी, वहां देखा तो उसने कहा यहां पर कोई है तो नहीं, पर गुरुजी ने कहा था जहां पर कोई भी ना हो वहां मारना है। तो पेड़ भी तो चेतन है, जिसमें विकास है वो चेतन है, पेड़ का विकास हो रहा है, पेड़ में विकास का क्रम है, इसका मतलब कि वो चेतन है। इनमें विकास का क्रम नहीं है, ये जड़ माने जाते हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं घन सुषुप्ति में इसमें भी चेतना है, इसीलिए परिवर्तन है, इसमें परिवर्तन है। ये पहले बिल्डिंग नहीं थी ना, ये बिल्डिंग नहीं थी तो ये कुछ और था, तो जगह थी, जमीन थी, ठीक है। जमीन के पहले यहाँ मिट्टी थी, मिट्टी पे ये जब बिल्डिंग बनी तो बिल्डिंग बनी तो बिल्डिंग में ईंटें लगी है, इसी मिट्टी से कहीं ना कहीं ये ईंटें बनी है। परिवर्तन है, विकास नहीं है, परिवर्तन है, ठीक है। प्रमोशन है, परिवर्तन है। इनका विकास, हमारे चेतन का विकास अलग होता है, इनका विकास दूसरे तरीके से होता है। जब ये मिट्टी, आज भी आपके पास में भट्टा चलता है, यहीं की मिट्टी ईंटें बनती है, वही मिट्टी ईंटों में सीमेंट में लग जाती है, वही मिट्टी आपकी बिल्डिंग खड़ा कर देती है। 50 साल 100 साल के बाद यही जब तहस नहस होगी, ये वापस मिट्टी हो जाएगी। और हो सकता है ये मिट्टी तब ईंटें ना बने, पर इसमें फसल तैयार हो जाए। परिवर्तन, परिवर्तन है। ये परिवर्तन संसार का, प्रकृति का नियम है। जो कभी ईंट हो सकती है, वो कभी वीर्य बन सकती है। वीर्य के, आपके बालक पैदा होने के, यही ईंटें पत्थर, इसी से बालक भी पैदा हो सकते हैं। वो कैसे हो सकता है? तो यही जब फसल बन जाएगी, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। यहाँ पर कोई किसान अगर फसल बोता है, अगर कोई गेहूं बोता है और बारिश के बादलों में से कृष्ण पक्ष की जब बारिश आती है, काले बादल घिरते हैं, उस समय बादलों में कई जीवात्मा फसलों में आकर स्थित हो जाती हैं। ये शास्त्र प्रमाण है इस बात के। और वही भोजन जब इंसान करता है तो वो वीर्य में स्थित होकर रज के साथ मिलकर बालक बन जाता है। तो यही ईंटें कभी बालक भी बन सकती है।
कुछ भी हो सकता है। इसीलिए कहते हैं ना, तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति को या तुच्छ से तुच्छ बालक को या तुच्छ से तुच्छ इंसान को भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। समय परिवर्तन के साथ वो हर व्यक्ति, हर चीज शक्तिशाली बन सकती है। शक्ति है उसमें, क्योंकि परमात्मा के नियम में शक्ति है। तो ये घन सुषुप्ति में है। हम वो कथा को आधे में नहीं छोड़ते हैं। खंडहर के पास गया, उसने कहा कि पेड़ विकास के क्रम में है, इसीलिए पेड़ में भी चेतनता है, मैं इसको कैसे मार सकता हूं। वो तीसरी जगह पर जाता है जहां पर कोई नहीं है और खुला खेत है। खुले खेत में भी उसकी मेड़ पर बहुत सारे पेड़ थे, यहां पर भी मैं नहीं मार सकता। उसी की तरह वो भी एक खुले रण में चला गया जहां पर आसपास कुछ नहीं था और कुछ कंकड़ पत्थर पड़े थे। कंकड़ पत्थरों को उसने हटाया और उसने वैसे ही अपने अंगरखे को और कबूतर को हाथ में लिया और कबूतर को देखा तो उसका अंतःकरण बोल उठा कि कोई नहीं देख रहा है पर मैं तो देख रहा हूं ना। कबूतर तो देख रहा है, खुद की आंखों से तो देख रहा है, मैं तो जिंदा हूं। तेरे गुरु ने क्या कहा था, जहां कोई ना देखे पर यहां मैं देख रहा हूं। तेरी आंखें कैसे बंद करूं बेटा, आंखें बंद कर, मेरे गुरु की आगे आंखें बंद, अब बंद बंद बंद, आंखें बंद। उसने आंखें बंद, अपने ही दोनों पहली और अंगूठे से उसने कबूतर की आंखें बंद की। अभी तो कोई नहीं देख रहा है, बस अब ठीक है भाई साहब, अब तो तुम भी नहीं देख रहे हो। उससे भीतर से आवाज आई, पर मैं खुद तो देख रहा हूं, मैं खुद तो देख रहा हूं ना, मैं अपनी आंखें कैसे बंद करूं। उसने अपनी आंखें भी बंद कर ली, कबूतर की आंखें बंद, खुद की आंखें बंद। अब अपनी गुरु की आज्ञा का पालन कर और बाकी की 3 उंगलियों से मरोड़ डाल, मरोड़ डाल। एक विचार जो था, एक जो आसुरी देवी, देवी वृत्ति आसुरी वृत्ति दोनों एक ही व्यक्ति के भीतर होती है। किसी में आसुरी की प्रधानता ज्यादा है, किसी में देवी की प्रधानता ज्यादा है। जिसमें देवी की प्रधानता ज्यादा है आसुरी पर विजय प्राप्त कर लेती है, जिसमें आसुरी ज्यादा है देवी उस पर विजय प्राप्त कर लेती है, आसुरी देवी पर विजय प्राप्त कर लेती। इसीलिए दैवी प्रवृत्ति का होना बहुत अनिवार्य है। व्यक्ति के जीवन के बुद्धिगत निर्णयों में आप दैवी प्रकृति को आगे रखते हैं या आसुरी प्रवृत्ति को आगे रखते हैं, वो आपके जीवन के निर्णय ही तय करते हैं। इसीलिए सदैव दैवी प्रकृति और देवी प्रवृत्ति की विचारधारा वाला व्यक्ति सदैव विजयी होता है, सदैव विजयी होता है। पर उसकी जो दैवी संपदा थी उसके भीतर, उसने उसको करने से रोका और कहा, कुमार तुम अभी किसी गुरु के शिष्य हो, क्या गुरु ने तुम्हें यह शिक्षा दी है कि तुम्हें कोई नहीं देखता ऐसी कोई जगह है। उसके भीतर से आवाज आती है, कबूतर ने देखा तो था, मैंने आंखें तो बंद कर ली महाराज। खुद को जवाब दे रहा है। फिर तुम खुद भी थे उसमें देखने वालों में से, आंखें फाड़ फाड़ के बंद नहीं कर सकते थे। हाँ, तो मैंने अपनी आंखें भी बंद कर ली। सुनो, क्या तुम्हारा हृदय यह स्वीकार करता है कि तुम्हारी आंखें बंद करने के बाद भी कोई नहीं देख रहा है? उसके हृदय से आवाज आती है, जहां कोई नहीं देखता है वहां भी मेरा परमात्मा तो देख रहा है। मैं कर्म कर रहा हूं, चाहे मुझे कोई नहीं देख रहा है, फिर भी देखने वाला देख रहा है। कीड़ी के पग नेवर वाजे, वो भी साहिब सुनत है। कीड़ी के पैर में यदि पाजेब डाल दो, वो भी साहिब को सुनाई देती है। चाहे लाख कोई कोशिश करे, तप करे पाताल में, प्रगट होए आकाश, दाबी दूबी ना रहे कस्तूरी की सुवास। कस्तूरी हजारों पाताल में दबी हुई हो, फिर भी वो सुगंध निकल निकल कर बाहर आती है। तो यदि हम ये चाहते हैं, व्यक्ति परिवार देश राज्य गांव ये चाहता है, ईश्वर की आस्था पर हमने बात उठाई कि जब तक कि व्यक्ति ईश्वर के अस्तित्व पे भरोसा नहीं करता, तब तक वो सुखी भी नहीं हो सकता। भरोसा मतलब ईश्वर है, भगवान है, ये मानना मेरा नहीं है कि आप उसे मानिए, मंदिर जाइए, ये भी कहना मेरा नहीं।
आप घंटी बजाइए, ये भी कहना मेरा नहीं है। आप भोग लगाइए, ये भी कहना मेरा नहीं है। आप उसकी उपासना करिए किसी मूर्ति में, किसी पूजा में, ये भी कहना मेरा नहीं। सबकी अपनी अपनी उपासना की पद्धतियां अपने हृदय से तय होती हैं। वो आप किस उपासना पद्धति को फॉलो करते हैं, मेरा उसमें तनिक भी विरोध नहीं है। अगर आप कृष्ण को मानते हैं तो मेरा विरोध नहीं है, अगर आप राम को मानते हैं मेरा विरोध नहीं है, आप जीसस को मानते हैं मेरा कोई विरोध नहीं है, आप अगर गुरु को मानते हैं मेरा तनिक भी विरोध नहीं हो सकता। यहां तक कि आप किसी पत्थर को मानते हैं ना, जिसमें कोई आकृति नहीं है, उसमें आपकी श्रद्धा है, तो मेरा उसमें भी विरोध नहीं है, क्योंकि मेरे लिए वो कृष्ण, राम, गुरु या मोहम्मद पैगंबर, जीसस मायने नहीं रखते, पर आपके हृदय की श्रद्धा ज्यादा मायने रखती है। आप श्रद्धालु हो रहे हैं ना, पर हां, ये हम जरूर कहेंगे कि आपकी जिसमें श्रद्धा है वो आपका श्रद्धेय आपको जब डायरेक्ट कर रहा हो तब आपको उल्टी दिशा में डायरेक्शन ना दे, वो श्रद्धेय आपकी श्रद्धा के काबिल हो सकता है। पर यदि आप ऐसे किसी व्यक्ति में श्रद्धा कर बैठे हैं बरबस, जो आप नहीं हटा सकते, बरबस आप ऐसे व्यक्ति में श्रद्धा कर बैठे हैं जो आपको कभी कभी गलत डायरेक्ट करता है, या गलत सलाह देता है, या गलत बात करता है, या गलत आपको, आपके जीवन को गलत दिशा में ले जाने की प्रेरणा देता है, अगर आप ऐसा भी करते हैं ना, तभी भी आपकी श्रद्धा यदि अपने श्रद्धेय के प्रति अटल है तो आपका बाल बांका कोई नहीं कर सकता, क्योंकि श्रद्धा सदैव विजयी होती है। श्रद्धा में ही वो ताकत होती है जो आपका मार्ग प्रशस्त करती है। ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति में खामी हो सकती है, श्रद्धा में कभी खामी नहीं हो सकती। व्यक्ति की विचारधारा में खामी हो सकती है, उसके अनुभव भिन्न हो सकते हैं, पर व्यक्ति की श्रद्धा में कभी भी खामी नहीं हो सकती। अगर आप गलत समझ रहे हैं, अगर आप गलत विचार कर रहे हैं, अगर आप गलत किसी संगति में हैं, तभी भी उस श्रद्धा का ही काम है कि आपको वहां से निकाल के सही दिशा में मार्ग प्रशस्त करे। उसके लिए आपको दैवी संपदा को धारण करना होगा, यह आग्रह मेरा जरूर है। दोनों वापस आए और गुरु जी को प्रणाम करते हैं, और गुरु कहते हैं उसे, शिष्य को, कि क्या आपने मेरी आज्ञा का पालन कर लिया? जो मूर्ख शिष्य था, जिसकी दैवी संपदा मर चुकी थी, जिसने अपने गुरु के उपदेशों पर कभी ध्यान नहीं दिया, सुना तो सही पर कभी अनुभव नहीं किया, ऐसे शिष्य ने फटाक करके अपने वो जो धोती में बंधे हुए उस कबूतर के रक्त से सने हुए उन कपड़ों को दिखाते हुए कहा, महाराज गुरुदेव, है कबूतर लाया हूं। गुरु ने अपना सिर नीचे कर दिया। ठीक है, दूसरा तुम? गुरुदेव, मैं सजा के पात्र हूं। क्यों बेटा? क्योंकि मैं मार नहीं पाया। क्यों? तुम्हें तो कहा था ना मैंने कि जहां कोई ना देखे, क्या तुम्हें ऐसी कोई जगह ही नहीं मिली जहां पर कोई नहीं था? गुरुदेव, ऐसी जगह तो मुझे मिली थी जहां पर कोई व्यक्ति नहीं था, फिर तुमने मारा क्यों नहीं? गुरुदेव, कोई नहीं था, पर फिर भी आप कहते हो ना कि उसकी आंखें तो सर्वत्र देखती है, उसकी आंखें बंद नहीं थी, मुझे ऐसी कोई जगह ही नहीं मिली जहां पर वो ना हो। इसीलिए मैं मार नहीं पाया। गुरु ने कहा, तुम जीत गए, मेरे गले लग जाओ, तुम ही मेरी सच्ची शिक्षा के उत्तराधिकारी हो, और तुम ही एक ऐसे व्यक्ति हो जिस पर प्रकृति का आधिपत्य नहीं, जिसको प्रकृति पर आधिपत्य करने का अधिकार प्राप्त होता है। एक शिष्य फेल हो गया केवल ये आखिरी परीक्षा में, तो हमें ये स्वीकार करना है, हमें ये मानना है, हमें कोई नहीं देख रहा है फिर भी कोई देख रहा है, कोई नहीं सुन रहा है फिर भी हमको कोई सुन रहा है। आप दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, हम बहुत बार बहुत लोगों को कहते हैं, बहुत जो लोग परेशान होते हैं, कहते हैं हम लोग बाहर होते हैं कहीं ऐसी जगह, पूजा रूम नहीं होता है, तो हम आपसे, गुरु जी से बात नहीं कर सकते हैं,
हमें वो चित्र चाहिए होता है कि जिसके आगे हम बोले, ऐसे बहुत लोग आते हैं। हम उन लोगों से सवाल करते हैं कि आपको चित्र की आवश्यकता क्यों है? ऐसी कौन सी जगह है जहां पर उसके कान नहीं लगे हुए? आप बुलाइए तो सही, बुलाने की देर है, वो हाजिर होने के लिए हर पल तैयार। ये विश्वास ही ईश्वर के प्रति दृढ़ आस्था पैदा करता है। ये विश्वास ही कुकर्म दुष्कर्म करने से बचाता है। ये विश्वास ही सद्बुद्धि देता है। ये विश्वास ही कलह और क्लेश का अंत करता है और ये विश्वास ही समस्त समस्याओं का समाधान भी देता है।